हेलो बच्चों, आज मैं सेकंड ईयर की बुक अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है उसे मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। तुमने फर्स्ट ईयर में वैसे पढ़ा होगा, फिर भी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जिसका अर्थ होता है गृहस्थी प्रबंधन। अब गृहस्थी प्रबंधन का मतलब कि मेरी व्यक्तिगत सामाजिक सभी ज़रूरतों को पूरा करना। तो ये अर्थशास्त्र में हमारे जीवन संबंधी जीवन यापन के लिए हमें विभिन्न क्रियाकलापों जिनकी ज़रूरत पड़ती है उन्हीं का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंदर करते हैं। अर्थोपार्जन, अर्थ का उपार्जन, धन का उपार्जन। हम अपनी आवश्यकता हेतु जो भी वस्तुएं या सेवाएं उनके विनिमय में ये हमारा अर्थोपार्जन जो है वो सहायता करता है। तो इस तरह से अर्थशास्त्र एक मानवीय अध्ययन है जिसके अंतर्गत हम इच्छा, आवश्यकता और संतुष्टि, अपनी संतुष्टि के लिए अपनी अर्थव्यवस्था में जो भी क्रियाकलाप, उत्पादन, वितरण और उपभोग संबंधी क्रियाकलाप, उन सभी का अध्ययन इस अर्थशास्त्र में किया जाता है। अब हमारी दैनिक जीवन की कौन कौन सी क्रियाएं हैं? दैनिक जीवन में हमारे क्रियाकलाप दो तरह के, एक आर्थिक क्रियाएं होती हैं और एक गैर आर्थिक क्रियाएं होती हैं। आर्थिक क्रियाएं जो हम धनोपार्जन के उद्देश्य से कार्य करते हैं, जैसे मजदूरी, खेती करना, दुकान, व्यापार, ये सब। और कुछ गैर आर्थिक क्रियाएं होती हैं जो कि हम बिना धनोपार्जन के उद्देश्य से करते हैं। अब जैसे अपने माता पिता की सेवा है, इसके लिए हमें कोई धन नहीं मिलेगा। कुछ हम धार्मिक कार्य करते हैं, उसमें भी हमें कोई धन का उपार्जन नहीं होगा। गुरु की सेवा करते हैं, कुछ सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे समाज में कोई भी कार्य करना जिसमें कि हमें कोई धन की प्राप्ति ना हो, लेकिन ये ऐसे कार्य जो हैं वो गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ये तो थी एक कॉमन परिभाषा। अब अर्थशास्त्र की कई परिभाषाएं हैं। बहुत से अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की अपनी अपनी अलग परिभाषा दी है। सबसे पहले एडम स्मिथ ने ये परिभाषा दी। वैसे अर्थशास्त्र धन का विज्ञान या धन का अध्ययन कहलाता है। अर्थ और शास्त्र दो भाग में अगर इसे हम कर दे, अर्थ यानी धन और शास्त्र का मतलब क्रमबद्ध ज्ञान। तो ये एक सामाजिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के, वस्तुओं और सेवाओं का जो भी उत्पादन होता है उसका विनिमय कैसे होगा, उसका कैसे लोगों के बीच में वितरण फिर होगा और फिर उसके उपभोग, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंदर करते हैं। एडम स्मिथ ने 1776 में एक पुस्तक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में इसे धन का विज्ञान कहा है और इसमें आर्थिक क्रियाओं का उन्होंने अध्ययन बताया है। हम आर्थिक क्रियाएं आपको बता चुके हैं। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, समाज सभी अपनी अपनी क्रियाकलाप करते हैं, उसे हम कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। जिसकी जैसी आवश्यकता वैसे वो आर्थिक कार्य करता है। एडम स्मिथ ने चूंकि सबसे पहले ये परिभाषा दी, तो इसलिए इन्हें हम अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। तो इनकी जो भी परिभाषा थी वो धन केंद्रित परिभाषा कहलाती है। इन्होंने इसे धन का विज्ञान कहा है। कुछ अनुयायी भी ऐसे हैं जो इनकी परिभाषा से संतुष्ट थे
जैसे जेबी से, जेएस मिल आदि। तो ये परिभाषा एडम स्मिथ की है, इसे आप जो है नोट कर सकते हैं। ये खास खास पॉइंट्स हैं जो कि आप अपनी कॉपियों में नोट करते चलेंगे। इसके बाद 100 वर्षों बाद